जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस के केमिस्ट्री के एक और बेहतरीन सेशन में। भैया हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर और दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कितने लेक्चर? 4 लेक्चर। ये हमारा 5वां लेक्चर है। चौथे लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे कौन सा? एनसीईआरटी का 2.1 एग्जाम्पल, 2.2 एग्जाम्पल और 2.3 एग्जाम्पल। आज हम लोग देखेंगे 2.4 एग्जाम्पल, जो कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के अलावा आप लोग चाहे जिस बोर्ड से हो, अगर एनसीईआरटी पैटर्न लगा है, मतलब ये वाला एक प्रकार से जो न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले हम लोग भैया एनसीईआरटी बुक कवर ही कर रहे हैं, तो उससे पहले कुछ टॉपिक है, उन टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए कौन कौन से टॉपिक आज हमें पढ़ना है। उसी घड़ी में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारी मिडिल हेडिंग जो होने वाली है, अंशु भैया आवाज आ रही है यार, जो हमारी मिडिल हेडिंग होने वाली है कौन सी? वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, ये हमारा क्या है? मिडिल हेडिंग है। यानी इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ओम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? ओम का नियम। और ओम का नियम आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, नहीं देखे पिछला वाला चैप्टर आप लोग देख लीजिए। पिछला वाला जो लेक्चर था ना संडे स्पेशल वाला, उसमें आप लोग पढ़ लेना। उसी के अंतर्गत हमें सबसे पहले इसके अंतर्गत पढ़नी कौन सा? प्रतिरोध वाला पार्ट है, तो उसे पढ़ लेते थोड़ा सा। हालांकि पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग ये भी, लेकिन यहां पर हमें निकालना पड़ेगा सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। तो इसके लिए एक बार हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। रेसिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, इसलिए ज्यादा हम लोग बात नहीं करने वाले, ठीक, क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यानी सिंपल सी बात आप लोग ऐसे याद रखिए कि विद्युत परिपथ अथवा चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं भैया? तो प्रतिरोध से आप लोग कहेंगे, प्रतिरोध को हमेशा आर से व्यक्त किया जाता है। किससे? प्रतिरोध को आर से व्यक्त किया जाता है। कोई बात नहीं, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। जो प्रतिरोध होता है भैया आर से व्यक्त किया जाता है। आर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो आर इक्वल टू सूत्र होता है रो एल बाई ए। क्या होता है सूत्र हमारा? रो एल बाई ए सूत्र होता है। यहाँ पर ए क्या है? ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसका? तार का। और एल क्या है? एल होता है तार की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एल बाई ए है एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है ये, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं सेल स्थिरांक। जो एल बाई ए है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं? जी स्टार से व्यक्त किया जाता है। सेल स्थिरांक को किससे व्यक्त करते हैं? जी स्टार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला हमारा पार्ट क्या बच रहा पर जो रो है, रो आगे हम लोग देखने वाले हैं। आखिर रो क्या है, या फिर इसका जो सूत्र कन्वर्जन है, किस प्रकार कन्वर्जन होता है। इतना याद रखिए जो एल बाई ए है ये हमारा क्या होता है? सेल स्थिरांक होता है, जो कि अभी आगे न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा प्रतिरोध का सूत्र ये होता है। एक और सूत्र होता है ओम के नियम वाला, लेकिन यहाँ पर सब लोग खाली ध्यान दीजिए बस। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। चलिए कोई बात नहीं भाई, रेजिस्टेंस का ये हुआ हमारा कौन सा फॉर्मूला? शेप चेंज कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यूनिट की, यानी मात्रक की। तो मात्रक इसका क्या होता है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया? आप लोग बताइए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है इसका मात्रक? ओम होता है। और इसे ग्रीक अक्षर कौन सा है? ओमेगा, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध के बाद हमें अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसमें भैया? तो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है चालकत्व, कंडक्टेंस। आप लोगों ने नाम सुना है ना, यानी मिडिल हेडिंग है। इस मिडिल हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले हमारा टॉपिक जो हुआ है देख चुके हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? पहला हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध है, चलिए ठीक है। अब प्रतिरोध के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना है, हमारी दूसरी हेडिंग कौन सी होगी इसके अंतर्गत? ये हमारा था पहला पार्ट, और हमारी दूसरी हेडिंग इसमें होने वाली है चालकत्व। क्या? चालकत्व। और चालकत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चालकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अब चालकत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे सूत्र के माध्यम से। चालकत्व को हमेशा व्यक्त किया जाता है किससे? चालकत्व को व्यक्त किया जाता है सी से या फिर हाफ जी से।
सी से व्यक्त किया जाता है या फिर हाफ जी से व्यक्त किया जाता है। ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी ये वाला। तो चालकत्व बराबर सूत्र होता है 1/r। चालकत्व बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? चालकत्व बराबर सूत्र होता है 1/r। अब आप लोग कहेंगे भैया इसमें 1/r का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन सा झमेला है? 1/r पता है क्या? यहाँ पर जो r दिख रहा है ना, ये हमारा है प्रतिरोध। और इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे हम किस प्रकार से लिखेंगे? जब एक होता है किसी के अपॉन में, कहां पर? जब एक के अपॉन में जब कुछ होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। यानी कहने का मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। और चालकत्व को जब हम लोग लिखेंगे मात्रक, तो यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? मात्रक। अब बताओ भाई इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा अपॉन में प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध है अपॉन में क्या? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? यही रेजिस्टेंस का मात्रक ऊपर चला जाएगा, इसमें निकल के आ जाएगा ओम इनवर्स। भाई प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। अब ओम इनवर्स के अन्य नाम कई सारे हैं। ओम इनवर्स का नाम है मोह। क्या? ओम इनवर्स का नाम है मोह। या फिर एक इसका मात्रक होता है जो इसी के नाम होता है, क्या? इसी को बोलते हैं साइमेंस। सीमेंस या फिर साइमेंस, अलग अलग देखने को मिलेगा ये। और न्यूमेरिकल में ये आप लोगों को रिप्रेजेंट होगा एस के माध्यम से। अगर एस मिल जाए यूनिट, मतलब एक प्रकार से क्या होगा यहाँ पर? वो साइमेंस होगा। ये हुआ हमारा कौन सा? चालकत्व वाला पार्ट। अब इसके अलावा हमारा भाई तीसरा टॉपिक कौन सा होने वाला है आज? इसका हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ पर होने वाला है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसी को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता। नाम सुना है ना आप लोगों ने? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इसे ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखना है इसी में देख लेते हैं। क्या स्लाइड चेंज करें भाई बार बार इसमें? चलिए इधर देख लेते हैं ना। अब बताओ भाई जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिरोधकता को व्यक्त किया जाता है रो से। रो इक्वल टू सूत्र यहां से निकालिए भाई। रो बराबर क्या निकल के आ जाएगा? अब इसके बराबर में क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है ना, तो आर पड़ा रहने दीजिए। अपॉन में ए है, इधर जाएगा किसमें चला जाएगा? ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोई बात नहीं। इधर एल क्या है? मल्टीप्लाई में, इस बार किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा डिवाइड में। तो जो रो इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? रो इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आ गया आर ए अपॉन में एल। कितना निकला? आर ए अपॉन में एल। अब कहेंगे सर आप इसकी परिभाषा बता दीजिए। भैया आप लोग फिजिक्स में देख लेना, ठीक है? फिजिक्स में क्या परिभाषा हम लिखाते हैं? प्राय केमिस्ट्री वाली परिभाषा इसमें हम नहीं लिखाते, इसमें हम लिखाते फिजिक्स वाली अपनी परिभाषा। तो फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में हम लिखाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कैसे होगा? देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है, अपॉन में धारा घनत्व क्या होता है? J होता है। अब यहाँ पर जो E है ना, E इक्वल टू सूत्र होता है भाई, E बराबर सूत्र होता है, E इक्वल टू हमारा सूत्र क्या होता है? V अपॉन का L। ये होता है E इक्वल टू सूत्र, ठीक है? और जो J है, J बराबर एक सूत्र होता है I अपॉन का A। क्या होता है? I अपॉन का A होता है। अब इसी को जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पे क्या निकल के आएगा? ये वाला चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर A। और जो I है, I कहाँ चला आएगा? L के साथ में चला आएगा, और इंटू में L है, L लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? V अपॉन का I। तो V अपॉन का I ओम के नियम में क्या होता है? V अपॉन I इक्वल टू R होता है, ठीक है? और कितना है? A अपॉन का L है, तो A अपॉन का L लिख लेंगे। तो ये हमारा सूत्र निकल गया था उसी वाले फॉर्मूला से। रो इक्वल टू आर ए अपॉन का L निकला। रो इक्वल टू आर ए अपॉन का L, ये L है, ठीक? तो इस प्रकार से सूत्र होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को
क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोल सकते हैं हम लोग। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, फिजिक्स में पढ़ लेना आप लोग दोबारा से चाहे। यहाँ पर देखिए भाई, अब बात करेंगे इसके मात्रक की। बताओ भाई इसका मात्रक क्या निकल के आएगा। आप लोगों को मात्रक रटना नहीं, आप लोग मात्रक निकालना सीखिए। भाई आप लोग पढ़ चुके हैं ना, जो क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बताओ। प्रतिरोध का मात्रक होता है भैया ओम। क्या होता है, ओम होता है। इनटू में ए है एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। अपॉन में कौन बैठा है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक क्या निकला, ओम मीटर निकल के आ गया। डायरेक्ट लिख दें हम, हमारा मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अगर लंबाई दी जाए सेंटीमीटर में तो मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ये हमारा कौन सा टॉपिक हुआ, तीसरा वाला। तीसरा क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आज का, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, चालकता। चौथा कौन सा है, चालकता। और चालकता को ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। क्या, विशिष्ट चालकत्व। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टिविटी, बस एक नाम याद रख लो, कौन सा, कंडक्टिविटी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब कंडक्टिविटी को व्यक्त किससे करते हैं भाई, कंडक्टिविटी को प्रायः व्यक्त किया जाता है कप्पा से। किससे, कप्पा से। तो कप्पा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 1/रो। कप्पा इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/रो। अब आप लोग भाई इसे कैसे परिभाषित करेंगे, इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे भाई बताओ, जल्दी से परिभाषित करके दिखाइए आप लोग। भाई परिभाषा लिखना आप लोगों को आने लगा है ना। क्या करना है, एक के बटे में कुछ दिख रहा है और एक के अपॉन में कौन दिख रहा है बताओ। एक के अपॉन में हमें यहां पर दिख रहा है, ठीक कोई बात नहीं, एक के अपॉन में कौन दिख रहा है, प्रतिरोधकता दिख रही है। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक, तो बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और चालकता को कप्पा से व्यक्त किया जाता है। एक के नहीं, ये कप्पा है। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, अब इसका मात्रक आप लोग निकालिए भाई। देखिए अपॉन में कौन बैठा है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बताओ भैया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, तो ये ओम मीटर ऊपर जाएगा तो इस पर क्या लग जाएगा, इस पर लग जाएगा इनवर्स। अब बताओ भाई ओम गया ऊपर तो इस पर क्या लग गया, इनवर्स हो गया ओम इनवर्स। क्या, ओम इनवर्स हो गया ओम इनवर्स। और मीटर ऊपर गया तो इस पर क्या लग गया, इनवर्स लग गया। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा तो आप लोग सुन लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होता है इसका मात्रक। तो ये चार टॉपिक हमारे हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कौन सा, तुल्यांकी चालकता। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला भाई, तुल्यांकी चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसे बोलते हैं। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और तुल्यांकी चालकता को व्यक्त किया जाता है लैम्डा से। किससे व्यक्त किया जाता है, लैम्डा से। इसकी परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग यूं लिख सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की वह चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य गुणा हो। यानी विद्युत अपघट्य में कितना हमें लेना, विद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य गुणा हो। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घोलने पर जो उसकी चालकता निकल के आएगी उसे ही क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अब इसके सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू सूत्र होता है कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में सी। सांद्रता के पद में ये फॉर्मूला होता है, और मोलरता के पद में इसका सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी नॉर्मलता के पद में कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एन। ये होते हैं इसके फॉर्मूलाज। ये हमारा कौन सा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक था तुल्यांकी चालकता। कौन सा था भैया, ये हमारा टॉपिक था तुल्यांकी चालकता। अब इसी तरह मिलता जुलता होता है हमारा कौन सा टॉपिक, मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है वो भी देख लीजिए। यानी हमारा 5वां टॉपिक ये है आज का।
अब मोलर चालकता क्या होता है, बस छोटी छोटी परिभाषाएं पेपर पूछ ली जाती है कभी कभी। मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ गए तब आप लोग क्या करेंगे, तो लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट राइटिंग हमारी कौन सी पढ़ने वाली है, मोलर चालकता। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप लोग, जैसे वो था एकदम सेम टू सेम वैसे ही डेफिनेशन इसकी भी होती है। मोलर कंडक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी से बोलते हैं ना। देखिए उसकी परिभाषा क्या थी, किसी विद्युत अपघट्ट की वह चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट गुना हो, उसकी तुल्यांकीय चालकता कहलाती है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, किसी विद्युत अपघट्ट की वह चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्ट घुला हो। क्या उसमें था 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट, इसमें क्या घोलना है, 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्ट घुला हो, क्या कहलाती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। यानी किसी विद्युत अपघट्ट की वह मोलर चालकता, वह चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की वह चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्ट घुला हो, उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। और मोलर चालकता को किससे व्यक्त किया जाता है, तो मोलर चालकता को व्यक्त किया जाता है लैम्डा एम से। किससे व्यक्त किया जाता है, लैम्डा एम से। या फिर एनसीईआरटी में इसे व्यक्त किया गया है इस प्रकार से। यही क्या होती है, यही होती है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में सी। कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में ये सूत्र होता है, और मोलैरिटी के फॉर्म में देखा जाए यानी मोलरता के पद में, तो मोलरता के पद में इसका सूत्र होता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000, कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलरता आ जाएगी। इसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमारा कौन सा टॉपिक था, मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता। अभी इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वाला सूत्र आपको देखने को मिलेगा कहां पर, न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में क्या होगा, कप्पा अपॉन में केवल सी देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो एक प्रकार से मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला है, डायरेक्ट वहां पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारे टॉपिक थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका, ध्यान से देखिए भाई, बहुत उटपटांग न्यूमेरिकल है ये वाला, बहुत परेशान करता है ये न्यूमेरिकल। दिख रहा है ना, विजुअल हो रहा है प्रॉपर आप लोगों को। ये न्यूमेरिकल में क्या क्या बोला गया भाई, ध्यान से देखिए। क्या है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध, केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.04 मोल लीटर इनवर्स केल्विन विलयन भरने पर कितना हो जाता है, 520 ओम हो जाता है। तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए, और 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता है 1.25 साइमन पर मीटर दी गई है। भैया आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है। एक प्रकार जिसमें कैसा सेल लिया गया, एक सेल लिया गया है, और वो सेल कैसा है, वो एक प्रकार का सेल है। ये देखिए, ये सेल कौन सा है, चालकता सेल। ये कौन सा सेल इसमें लिया गया, चालकता सेल लिया गया। डेनियल सेल की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, विद्युत अपघटनी सेल की बात नहीं हो रही। यहाँ पर कैसा सेल है, एक प्रकार का चालकता सेल है। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो, यहाँ पर देखिए आप लोग भाई, थोड़ा सा दिखा देते इसका प्रारूप, हम देख लीजिए एकदम आराम से। ये होता है क्या, ये होता है चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल। दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा आपको, बस थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये होता है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ये रही, दूसरी इलेक्ट्रोड ये रही। कंडक्टिव सेल, कंडक्टिविटी जो सेल है ना यहाँ पर चालकता सेल, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो होती है ना, ये वाली दोनों इलेक्ट्रोड होती है प्लेटिनम मेटल की। किसकी होती है, प्लेटिनम मेटल की छड़ होती है एक प्रकार से ये। और इसमें बीच में क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्ट भरा जाता है। और इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इसमें क्या भरा गया है, विद्युत अपघट्ट किसका लिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड का लिया गया है। किसका लिया गया है, इसमें विद्युत अपघट्ट लिया गया है पोटेशियम क्लोराइड का। क्या लिया गया है, केसीएल का विद्युत अपघट्ट भरा गया है। और इस केसीएल के जो विद्युत अपघट्ट है क्या है, भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रेजिस्टेंस दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग हमें प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। यानी डबल सांद्रताएं इसमें दी गई हैं, डबल प्रतिरोध भी दिया गया है। लेकिन जो सेल है, सेल में कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो होगा ही भाई दोनों के लिए। सेल तो यही दिख रहा है, तो सांद्रता अलग है, प्रतिरोध अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा दोनों के लिए, जो दोनों में सेम होगा। क्या सेम होने वाला भाई, एक प्रकार से सेल है, ये दिख रहा ना, ये जो ट्यूब दिख रही है, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, दोनों में सेम होगी। इसका जो एरिया ये वाला दिख रहा है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ए। ये भी क्या होने वाला है, यहाँ पर सेम होने वाला है। इस कंडीशन में जो एल है और ए है,
इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, एक प्रकार से क्या होने वाला है, यहाँ पर कांस्टेंट होने वाला है। और ये दोनों रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। यानी यहाँ पर किसका प्रयोग होने वाला है, सेल कांस्टेंट का यहाँ पर यूज होने वाला। सेल कांस्टेंट की वैल्यू किस प्रकार आती है अभी हम लोग सामने देखेंगे आगे। फिलहाल न्यूमेरिकल पे आते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए एक प्रकार से ये क्या कंडक्टिविटी सेल है। कौन सा सेल, कंडक्टिविटी सेल यानी चालकता सेल। चालकता सेल इस प्रकार का होता है। इसमें क्या भरा गया है, पोटेशियम क्लोराइड भरा गया है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। चलिए फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे, हम इसे मिटा देते हैं ना, आपको दिखाने के लिए बस कि चालकता सेल जो होता है किस प्रकार होता है, इसीलिए हम इसे ऐड किया कर रहे हैं। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, इसमें दो कंडीशंस दी गई ना। पहला हमारा क्या है, पहली सांद्रता ये रही, पहले इतनी सांद्रता पर प्रतिरोध 100 ओम है और इतनी सांद्रता पर ये कितना हो जाता है, 520 ओम हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें दो कंडीशंस दी गई है, हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या कौन कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। तो दोनों कंडीशन को लेकर चलते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। एक तरफ लिख लेते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट और दूसरी तरफ लिख लेते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक, कोई बात नहीं, ये हमारी कंडीशन नंबर सेकंड है। अब बताइए भाई कंडीशन नंबर यानी पहली कंडीशन, यानी सांद्रता, पहली कंडीशन में सांद्रता इतनी थी, प्रतिरोध कितना था, 100 ओम था। यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, तो कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 मोल पर लीटर, इतनी थी। इतनी सांद्रता पर प्रतिरोध कितना था, 100 ओम था। लिख लीजिए भाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 100 ओम। आगे क्या दिया दूसरी कंडीशन में, इतनी सांद्रता पर प्रतिरोध कितना हो जाता है, यानी इसमें क्या है कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.02 मोल पर लीटर। भाई हवा नहीं आ रही, थोड़ा हवा ऊपर कर ले। हाँ ठीक है, पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं। C इक्वल टू इतना दिया गया है। अब इतनी सांद्रता पर प्रतिरोध कितना हो जाता है भैया, तो हो जाता है 520 ओम। यानी इतनी सांद्रता पर रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, ये हो जाता है 520 ओम हो जाता है, कोई बात नहीं। आगे बोला गया है कि वो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात की। यानी इतनी सांद्रता पर हमें क्या निकालना है, इतनी सांद्रता पर हमें निकालना है चालकता, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है मोलर चालकता। यानी हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालना। और इसके अलावा क्या दिया गया भैया, इसके अलावा दिया गया 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता दी गई है। बताइए भैया कैसा घुमाए सब क्वेश्चन। यानी इसमें किए क्या है, पहली कंडीशन वाली वैल्यू ऊपर लिख दिया, फिर दूसरी कंडीशन की वैल्यू बीच में रख दिया, फिर लास्ट में क्या रख दिया, पहली वाली कंडीशन की वैल्यू लास्ट में रख दिया थी। यानी पहली वाली कंडीशन जो ना इतनी मोलरता के लिए, इतनी सांद्रता के लिए जो चालकता है ना कितनी दी गई है, ये दी गई है। लिख लीजिए भाई इधर, यानी इसके लिए चालकता दिया गया, कितना दिया गया है 1.29 साइमन पर मीटर, इतना दिया गया है। तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशंस के लिए वैल्यू क्या करी है भैया, यहाँ पर वैल्यू दी गई, कोई बात नहीं। अब इन्हीं कंडीशंस के आधार पर हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना भाई इसे क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं भाई, इसका कहीं काम नहीं है। ठीक, अब जो जो निकालना हमें इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेना है पूरा अलग से। चलिए बढ़ा लेते हैं इसे आराम से, दिख रहा है ना बराबर, बढ़िया विजुअल हो रहा है या फिर नहीं, कोई बात नहीं। ये रहा दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं एकदम आराम से। अब दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए करते हैं भाई। सबसे पहले हम बता चुके हैं ना, दोनों में एक चीज कांस्टेंट होने वाली है। कांस्टेंट क्या होने वाली है भाई, जो विलयन चालकता सेल है, चालकता सेल की जो लंबाई होगी दोनों में वो कांस्टेंट होगी, और चालकता सेल में जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी जो लंबाई थी और एरिया थी ये क्या होगा, सेम होने वाला है। और इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। यानी दोनों के लिए सेल स्थिरांक क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब बात करते हैं सेल स्थिरांक के बारे में कि आखिर इस सेल स्थिरांक कौन सा झमेला भाई निकल गया नया। सेल स्थिरांक कहाँ, जो R बराबर आप लोग एक सूत्र पढ़े थे, कौन था, रो इंटू में L/A, ये फॉर्मूला पढ़े ना आप लोग। अब इसमें जो L/A है, यानी जो चालकता सेल है ना, चालकता सेल की लंबाई और क्षेत्रफल का जो रेशियो है,
यही क्या है, यही होता है सेल कांस्टेंट। यही क्या होता है, यही होता है सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को हमेशा व्यक्त किया जाता है सेल स्टार से, सॉरी इसे व्यक्त किया जाता है जी स्टार से व्यक्त किया जाता है। यानी इसकी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जी स्टार लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है रो, यहाँ पर क्या दिया गया है रो। और रो बराबर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, रो बराबर क्या पढ़ चुके हैं, नहीं उल्टा हो गया भाई, आप लोग पढ़े थे कप्पा बराबर क्या, कप्पा बराबर क्या था, 1/रो था ना। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसी में से अगर हम लोग रो बराबर निकालें, क्या निकालें, रो बराबर, रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ चला आएगा, अपॉन में चला आएगा। कहाँ चला आएगा, ये अपॉन में चला आएगा। यानी रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/कप्पा लिख सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं भाई, लिखिए रो बराबर कितना लिखना है, हमें 1/कप्पा लिख लेना है। रो इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, 1/कप्पा लिख लेंगे। और इनटू में क्या लिखना है भैया, इनटू हमारे पास क्या है L/A, और L/A बराबर क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। तो सेल कांस्टेंट के लिए जी स्टार लिख लेंगे। यानी R बराबर हमें क्या निकल गया, ये वाला सूत्र निकल के आ गया। और इसी में से निकालिए जी स्टार बराबर क्या निकालिए, जी स्टार की वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तब क्या निकलेगा भाई, इधर ये किसमें कप्पा डिवाइड में, इस पर किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी R इंटू में कितना निकल के आ जाएगा, ये कप्पा निकल के आ जाएगा। ये हमारे क्या निकल के आ गए, फॉर्मूलाज निकल के आ गए। इन्हीं फॉर्मूला के आधार पर हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए इधर कर लेते हैं आराम से, इसी के आधार में इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक, रख लेते हैं भाई इसे आराम से टाइप करके बढ़िया से। माइक वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है बढ़िया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए आइए भाई स्टार्ट करते हैं आगे। सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू निकलेगी पहली कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वही वैल्यू क्या कहाँ पर यूज होने वाली है, दूसरी वाली कंडीशन में भी वही वैल्यू यूज होने वाली है। जो सेल कांस्टेंट होगा दोनों में सेम होने वाला है। सेल कांस्टेंट क्या होगा भैया, इसमें और इसमें दोनों का सेम होगा। सेल कांस्टेंट निकाल लीजिए इस यहाँ से, सेल कांस्टेंट बराबर क्या निकलेगा हमारा, जी स्टार इक्वल टू आर है। आर की वैल्यू कितना दिया गया इसमें, 100 ओम दिया गया है, इंटू में 100 ओम है ना, 100 ओम लिख लीजिए, यूनिट सहित लिख लीजिए, 100 ओम है। इंटू में क्या है, इंटू में कप्पा, कप्पा बराबर कितना दिया गया है, 1.29 साइमन पर मीटर दिया गया है। देखिए जो साइमन है, साइमन को हम लोग बोलते हैं ओम इनवर्स। साइमन को क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। यानी ओम इनवर्स से ये वाला ओम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई करवाइए 1.29 से, तो क्या निकल के आ जाएगा, जी स्टार की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी, 129 पर मीटर है, तो मीटर इनवर्स लगा लीजिए। ये हमारी कौन सी वैल्यू निकल के आ गई, सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक की वैल्यू निकल के आ गई। और यानी जो सेल स्थिरांक की वैल्यू निकली, ये वाली सेल स्थिरांक की वैल्यू कहाँ पर हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेल कांस्टेंट दोनों में क्या होता है भैया, सेल कांस्टेंट दोनों में सेम होता है। यानी जितना इसका है एक प्रकार से क्या है, इसमें भी वो सेम यूज हो सकता है। तो यूज कर लेते हैं आराम से, क्या दिक्कत है भाई, दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही वाली सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे। यानी हमें निकालना है चालकता बराबर, क्या निकालना है, चालकता। चालकता बराबर यहाँ से निकालिए फॉर्मूला के फॉर्म में, चालकता की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी ये, चलिए भाई चालकता बराबर सूत्र क्या निकल के आएगा हमारा, कप्पा बराबर, यहां से निकालेंगे कप्पा की वैल्यू। देखिए यहाँ पर कप्पा बराबर निकालिए, यहाँ पर आर क्या है, मल्टीप्लाई में आर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जी स्टार अपॉन में कहां पर ही आ जाएगा, आर डिवाइड में आ जाएगा आर। अब वैल्यू पुट करके आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कप्पा इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, जी स्टार है, जी स्टार बराबर कितना निकला है, 129 है, अपॉन में आर की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में आर की वैल्यू हमें दिया गया है 520 ओम। तो रख लीजिए भाई, इसकी वैल्यू किसमें है, ये मीटर इनवर्स में है, ये किसमें दिया गया है, ओम में दिया गया है, कोई बात नहीं। जैसे ही हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो निकल के आएगा ये हमारा क्या होगा, इसके लिए आंसर होगा। 129 को जब 520 से सॉल्व भाग देंगे तो ये निकल के आएगा लगभग 0 समथिंग समथिंग कुछ आएगा, कितना आएगा देखिए, हम लोग लिख लेते डायरेक्ट, भाई टाइम ना लगे ना न्यूमेरिकल में, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसके लिए क्या निकलेगा, तो 0.248 ये निकल के आ जाएगा, 248, 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम है ऊपर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन। और क्या है, मीटर इनवर्स है,
मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। ये क्या निकला, ये हमारा निकल गया पहला आंसर। ठीक, अब देखिए अगर एनसीईआरटी वाली बुक के अकॉर्डिंग चले तो एनसीईआरटी वाली बुक में क्या है, कप्पा बराबर ये दिया गया है सेंटीमीटर में। भाई जब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब यहाँ पर कितने से हम लोग गुणा करवाना पड़ेगा हमें। भाई अपॉन में क्या है, मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। भाई एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करवाना पड़ेगा हमें, 100 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात 10 की घात -2 ऊपर ये कन्वर्ट हो जाएगा जाकर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये है एनसीईआरटी वाला आंसर। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये वाला आंसर है एनसीईआरटी वाला, और ये वाला जो हम क्रॉप कर रहे हैं ये वाला हमारा, चाहे ये वाला आप लोग आंसर मान के लिए, चाहे ये वाला आंसर मान के लिए, दोनों सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते भाई, आगे हमें क्या निकालना है, तो आगे बोला गया है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना भैया, हमें निकालना है अब मोलर चालकता। क्या निकालनी है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के लिए भैया हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसका, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन। क्या यूज करेंगे, कप्पा अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। कप्पा की वैल्यू ये वाली पुट कर लीजिए आप लोग, 0.248 साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में क्या दिया गया है, थोड़ा ऊपर कर लेते ना, सही से विजुअल नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। क्या दिया गया यहाँ पर भाई, साइमन मीटर इनवर्स दिया गया आराम। ठीक, अब देखिए अपॉन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी है हमें, कॉन्सेंट्रेशन लेनी है 0.002, ये किसमें है, मोल पर लीटर में है, किसमें है ये है मोल पर लीटर में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करना, बाकी पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व हो चुका है। क्या हो चुका भैया, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आराम से देखिए आप लोग ठंडे दिमाग से, बस जितना बताए सिर्फ आप लोग उतना ध्यान में रखिए, बाकी न्यूमेरिकल एकदम इजी है। चलिए भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आगे सॉल्व करने पर देखिए क्या है, लैम्डा एम, लैम्डा एम इक्वल टू कितना है, ये है 0.248 और इंटू में क्या बैठा है, साइमन। अब भैया देखिए यहाँ पर मीटर इनवर्स है, ये वाला किसमें है, लीटर इनवर्स में है, और ये किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में चेंज करके, सेंटीमीटर सबको चेंज करिए। तो जैसे मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, 1000 से मल्टीप्लाई करवाते ही अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही 1000 से गुणा करवाया इसने, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 0.02, कितना दिया गया भैया, ये दिया गया है 0.02, ये किसमें है, ये लीटर इनवर्स में। और जैसे ही इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर किससे गुणा करवाना पड़ेगा, यहाँ पर 100 से गुणा करवाना पड़ जाएगा। मैं मोल दिया गया है, मोल लिख लेंगे। अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो, यानी कितना बचा ऊपर भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है। कितना बचा है, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है। मल्टीप्लाई करवाइए, कितना बचेगा, ये 248 हो जाएगा। अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करवाइए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऊपर क्या है, ऊपर है साइमन, और ये सेंटीमीटर कितना बचा, स्क्वायर बचा है, स्क्वायर कर लेंगे। अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में यहाँ पर क्या है, मोल है ना, मोल लिख लीजिए आराम से, मोल बचा है, मोल लिख लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए भाई अब आगे सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर कितना निकलेगा, जो निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी कितना बचा, 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, कितना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर
मूल इनवर्स, ऊपर जाएगा इस पर क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। इस प्रकार क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है भाई आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। बस एकदम आसान न्यूमेरिकल, एकदम आसान न्यूमेरिकल, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा झमेला था, कुछ वैल्यूज हमें ध्यान में रखना था और इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो दो हमें निकालनी थी, दोनों दोनों वैल्यू क्या हो गई, हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। दोनों दोनों वैल्यू क्या हुआ, फाइंड आउट हो गए यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें क्या करना था, इसका सॉल्यूशन करना था। बस, यानी पहला आंसर हमारा क्या रहा, चालकता निकाल लिया, चाहे ये वाली आंसर मान लीजिए, चाहे एनसीईआरटी वाला, ये वाला आप लोग आंसर मान सकते हैं। और दूसरा आंसर क्या था, हमें निकालना था, मोलर चालकता निकालना था, मोलर चालकता निकाल चुके हैं। तो ये थे हमारे भैया आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाला न्यूमेरिकल जो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो भैया मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए।